नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 19th ऑफ मार्च ट्यूसडे का दिन, तो उसके लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखा है इंट्राडे पर्पस से, ताकि आप उनको अपने वॉच लिस्ट पे रख करके एजुकेशनल पर्पस से उनको स्टडी कर सके। अभी भी मार्केट पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं हुआ है और स्विंग ट्रेड्स अभी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, और जो स्विंग ट्रेड्स मिल रहे हैं वहाँ पर भी सेफ्टी मार्जिन थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे जा रहा है। जैसे ही स्टॉक्स ऊपर बढ़ते हैं सेल ऑन राइज हो जाता है, तो हमें फुल 5% का टारगेट मिल नहीं पा रहा है और काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो ये टाइम थोड़ा सा स्विंग ट्रेड के लिए डिफिकल्ट है, तो ऐसे टाइम पर इट इज़ बेटर कि हम स्टॉक्स के अंदर ना उतरे और थोड़ा सा साइडलाइंस पे वेट करें। मार्केट कहीं भाग नहीं जा रही है और हर बार मार्केट में उतरना, हर रोज़ मार्केट में ट्रेड लेना भी एक ज़रूरी चीज़ नहीं है। कई बार हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है बहुत मेहनत से, उसको बचा के रखना, उसको सेफगार्ड करके रखना भी एक स्टॉक मार्केट में प्रायोरिटी होती है। स्टॉक मार्केट आपको कभी भी डेली और लीनियर रिटर्न्स नहीं देता है। आप सोच के चलोगे रोज का मुझे 3% मिले, 1% मिले, ऐसा स्टॉक मार्केट्स में नहीं होता है। कई बार हफ्तों तक और महीनों तक भी आपको रिटर्न्स नहीं मिलता है। कई बार पूरे पूरे महीने ऐसे जाते हैं जब आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता है, और उसके बाद दूसरे महीने में आपको इतने रिटर्न्स मिल जाते हैं कि जो आगे वाले 2 महीने का जो लॉस है उसको भी रिकवर करके आपको दे देता है। तो स्टॉक मार्केट में किस टाइम पर एंटर होना, किस टाइम पर बाहर वेट करना, ये समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अभी स्विंग ट्रेड्स के लिए कंड्यूसिव टाइम नहीं है, तो हम बेटर फोकस करेंगे इंट्राडे ट्रेड्स के ऊपर, जहां पर हम सुबह में ट्रेड करके शाम को बाहर निकल सकते हैं। तो अगर मार्केट दूसरे दिन गिर भी जाती है, ऊपर भी आ जाती है, कोई भी वॉलेटिलिटी होती है, कुछ भी मूवमेंट होता है, तो भी हमारा प्रॉफिट जो है वो उसी दिन का लॉक हो जाता है, या हमारा जो लॉस होता है वो भी हमारा उसी दिन का लॉक हो जाता है। तो चलिए इंट्राडे ट्रेड्स को स्टडी करते हैं। आज भी हमने 6 ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके रखा है, ताकि ज़्यादा आप फोकस इंट्राडे पर कर सके और उनको अच्छे से समझने की कोशिश कर सके। तो पहला जो स्टॉक हमने स्टडी की के लिए आइडेंटिफाई करके रखा है वो है IIFL सिक्योरिटीज। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है, ये अपना जो रेड लाइन है वहां पर आकर के इसने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया था। वहां से ये स्टॉक नीचे गया, नीचे जाकर के यहाँ पर इस स्टॉक ने इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में इस लेवल पर आकर के स्टॉक ने इसको रीटेस्ट किया था, और फिर उसके बाद ऊपर जाकर के वापस इसी सप्लाई जोन के, डिमांड जोन के पास में आकर के ये स्टॉक रुका है। आप देख सकते हैं 180 का हाई लगा करके 112 तक आया है ऑलमोस्ट। आप समझ लीजिए कि 1/3 से 33%, 40% से ये स्टॉक नीचे आ चुका है। तो ये अच्छा खासा करेक्शन है और वही ब्रेकआउट लेवल जो था वहीं पर आकर के रुका है। तो कल के दिन में हो सकता है ये ब्रेकआउट लेवल भी, आप देखिए इसने 1 2 3 बार टेस्ट किया है। यहाँ पर मैं जूम इन करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये कैंडल पे इसने पहली, ये कैंडल पे, ये ग्रीन कैंडल पर बड़ी सी रिजेक्शन वीक ली। दूसरी कैंडल में भी ये स्टॉक नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर की तरफ निकला है, और आज फिर ये स्टॉक एग्जैक्टली उसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। तो कल के दिन में हो सकता है कि ये स्टॉक यहीं से एक बाउंस बैक लेकर के ऊपर की तरफ मूव करे, या तो यहीं से ब्रेकडाउन लेकर के ये स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है। अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो बहुत तेजी से ये नीचे की तरफ भी मूव कर सकता है, क्योंकि ये उसका लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट लेवल है। तो हम क्या करेंगे, IIFL सिक्योरिटीज में 112.30 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो हम 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के, आधे रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। और अगर स्टॉक 20 पैसे नीचे आता है, 111.90 के नीचे निकलता है, तो हम इंट्राडे में इसको सेल करेंगे और 1% के टारगेट और हाफ रुपी के स्टॉप लॉस के साथ में इसको इस ट्रेड में बने रहेंगे। तो ये था IIFL सिक्योरिटीज। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक रेंज ट्रेड है। ये स्टॉक मैं आपको दिखाऊं तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं एक रेंज के अंदर में लगा हुआ है पिछले 2 दिनों से ही। मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये रही इसकी रेंज। अब पिछली 2 कैंडल देख सकते हैं, ये रेंज है 1423 से लेकर के 1496 के बीच में, विच इज ऑलमोस्ट अ 5% रेंज। 5% का बहुत बड़ा ये रेंज यहाँ पर बन रहा है। मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर आपको दिखाता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा। ये देखिए, ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक यहाँ पर आता है, ये अपना
अपर लेवल है रेंज का। फिर वहां से ये स्टॉक एग्जैक्टली नीचे के लेवल पे जाता है 5% तक नीचे, फिर दूसरे उसी दिन क्लोज होता है उसी लेवल के आसपास में, और फिर वहां से वापस नीचे आता है इस लेवल पे, और वहां से ये ऑलमोस्ट रेंज के हायर एंड तक वापस मूव करके आ चुका है। ठीक है, तो ये जिगजैग उसी रेंज के अंदर में कॉन्स्टेंटली ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसी लेवल से इसने शुरू किया था और फिर तब से इसी रेंज के अंदर में ये स्टॉक फंसा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टॉक को रेंज के लिए हम अंदर प्ले करेंगे। सो रेंज में बेसिकली ये जो लेवल है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1423, यहाँ पर अगर ये स्टॉक आता है इस लेवल के आसपास में और वहां से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है तो हम इसको इंट्राडे में बाई करेंगे 1423 के आसपास में। अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है 1496 और वहां से नीचे आना शुरू करता है तो हम इंट्राडे में इसको सेलिंग के लिए लेंगे, तो ये रेंज के अंदर का ट्रेड हो जाएगा। अगर ये स्टॉक 1496 के आसपास खुलता है और फिर वहां से ऊपर की तरफ रेंज को ब्रेकआउट देना शुरू करता है तो हम रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड इसको इंट्राडे में बाइंग के लिए लेंगे। और अगर ये स्टॉक रेंज के नीचे के एंड पे ओपन होता है और वहां से रेंज को ब्रेक डाउन देना शुरू करता है तो हम नीचे की तरफ इसको इंट्राडे में सेल करेंगे। तो बेसिकली इसको चार तरीके से हम प्ले कर सकते हैं। रेंज के लोअर एंड 1423 पे बाइंग करेंगे, 1% का टारगेट, 7 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएंगे। सेल रेंज के ऊपर के एंड पे हम इसको सेल करेंगे 1496 पे, 1% का टारगेट और 7 रुपीज का स्टॉप लॉस। और अगर रेंज ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है तो अकॉर्डिंगली हम इसको बाई और सेल करेंगे। दोनों तरफ हमारा टारगेट 1% का रहेगा, स्टॉप लॉस हमारा 7 रुपए का रहेगा। हालांकि ये रेंज 5% की है तो अगर ये स्टॉक इसी तरीके से जैसा आप देख सकते हैं पहले किया है, अगर रेंज के एकदम बॉटम पे आता है, एकदम टॉप पे आता है और फिर रिवर्सल दिखाता है तो हम पूरा 5% का एम लेकर के इसको टारगेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये स्टॉक आधे आधे दिन के अंदर में 5% की जर्नी कंप्लीट कर रहा है। मॉर्निंग में ऊपर खुलता है, इवनिंग में बिल्कुल नीचे आ जाता है, आफ्टरनून में नीचे आ जाता है, डे क्लोज तक वापस ऊपर चला जाता है। तो ये विद इन 2-3 आवर्स टाइम फ्रेम, 2-3 घंटे के टाइम फ्रेम में ये स्टॉक पूरा का पूरा ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो 5% के टारगेट के लिए भी स्टॉक को हम प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई करके रखा है वो है BDL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। तो भारत डायनामिक्स का चार्ट देखते हैं। सो आप मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे लगा देता हूँ। हाँ, ये आपको क्लियरली दिखेगा। सो डेली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं ये स्टॉक जो है ये यहाँ से ऑलमोस्ट 1875 से कॉन्स्टेंटली नीचे गिर रहा था। 5 दिन तक ये स्टॉक नीचे तक गिरा है। पिछले 2 दिन से ये स्टॉक ऊपर की तरफ आ रहा है। दूसरे दिन इसने लंबा रिजेक्शन विक देकर के ऊपर की तरफ आया और फिर इस लेवल पर आकर के ये इनडिसाइसिव कैंडल बना करके रुक गया है। देखिए ऊपर गया, नीचे आ गया, नीचे आया, फिर ऊपर आ गया और जहां पर ओपनिंग हुई थी तकरीबन क्लोज भी इसका वहीं पर हो गया। तो अब ये स्टॉक यहाँ से 2 तरीके से मूव कर सकता है। ये 2 दिन से इसने ट्रेंड रिवर्सल दे दिया है। आप देखिए ये जो लेवल है ये इसका एक सपोर्ट लेवल भी है, ये वाला देखिए यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं कि ये दो इसके एक सपोर्ट लेवल भी है। तो हो सकता है कि ये सपोर्ट लेवल पर आकर के ये स्टॉक यहीं से रिवर्सल करना शुरू कर दे। तो जहां पर क्लोजिंग हुआ वहीं से ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जैसे यहां पर से। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि ये स्टॉक नीचे आया, फिर 2 दिन ऊपर मूव कर रहा है, फिर पॉज कर रहा है और फिर ये अपनी डाउनवर्ड जर्नी वापस यहाँ से नीचे की तरफ शुरू कर सकता है। तो दोनों केसेस में हमें बहुत बढ़िया से ट्रेड मिल सकते हैं, एक ऊपर की तरफ बाइंग का, एक नीचे की तरफ सेलिंग का। अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देखें ना तो ये स्टॉक इसी लेवल पे आसपास आकर के ऊपर नीचे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेकर के मूव करता है। तो यहाँ से हमें एक बहुत बढ़िया ट्रेड मिल सकता है BDL में। तो BDL में 1680 के ऊपर स्टॉक क्रॉस करेगा तो हम 1% के टारगेट के लिए इसको प्ले करेंगे 8 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके। और 1673 के नीचे निकलना शुरू करता है तो 1% का टारगेट लेकर के 8 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ हम इस स्टॉक में बने रहेंगे। चौथा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई करके रखा है वो है कॉनकोर। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। तो कॉनकोर में देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर इसका चार्ट। सो आप देख सकते हैं कि ये पिछले 4 दिनों से एक पर्टिकुलर रेंज के ऊपर आकर के रुका हुआ है। यहाँ पर देखिए ये इस लेवल पर आ रहा है,
फिर यहीं पर भी इस लेवल, फिर यहाँ पर भी इसी लेवल पर, और आज के दिन में भी कैंडल उसने इसी लेवल पर आकर के क्लोज करी है। ये लेवल बनता है 855 का तकरीबन। तो आप देख सकते हैं 855 के ऊपर 4 दिन से ये स्टॉक आ रहा है और फिर वहां से एक बाउंस बैक ले रहा है। आज चौथे दिन इसने उसी लेवल पर आकर के एग्जैक्टली क्लोज दे दिया है। तो अब ये हो सकता है कि यहीं से बाउंस बैक लेकर के ऊपर की तरफ मूव करे, तो ऊपर की तरफ 872 तक का मूवमेंट तो हमें कम से कम दिख रहा है। और अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो ये स्टॉक बहुत जल्दी से नीचे भी आ सकता है। तो लेवल के ऊपर रहेगा तो इंट्राडे में बाइंग, लेवल के नीचे जाएगा तो इंट्राडे में हम सेलिंग के लिए ले सकते हैं। तो कॉनकोर के लेवल्स क्या है, 857 के ऊपर निकलता है तो बाइंग के लिए लेंगे, 853 के नीचे जाता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। 1% का टारगेट और 4 रुपीज का स्टॉप लॉस दोनों तरफ हम बना करके रखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने आइडेंटिफाई करके रखा है वो है GICRE। ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है। इस ट्रेड में अगर हम देखें तो ये आप सपोर्ट लाइन देख सकते हैं, ये कॉन्स्टेंटली इसका एक लॉन्गर टर्म सपोर्ट लाइन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया इसने, फिर वापस यहाँ पर दूसरी बार स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, फिर स्टॉक ने वापस यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर इस ग्रीन कैंडल में इसने रेंज को ब्रेकआउट दिया। यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। उसके 2-3 दिन के बाद में स्टॉक ने आकर के इस लेवल को रीटेस्ट किया यहाँ पर, फिर वापस एक बार और यहाँ पर आकर के स्टॉक ने इस लेवल को रीटेस्ट दिया और फिर यहीं से बाउंस बैक लिया, और फिर आज पिछले 3-4 दिनों से इस लेवल को इसने ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी, लेकिन डिसाइसिवली ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे। अब देखिए, पहली कैंडल नीचे तक आ गई, फिर दूसरी ग्रीन कैंडल में उसने लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, फिर उसके बाद वाली कैंडल में नीचे तक आया और एक रिजेक्शन वीक देकर के वापस उसी लेवल पे क्लोज किया। आज स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश करी, बायर्स ने इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन सेलर्स वापस उसको लेकर के उसी लेवल पर ला करके छोड़ दिया है। तो बेसिकली 2 दिन से ये जो स्टॉक है वो एग्जैक्टली सपोर्ट लाइन के पास में आकर के रुक रहा है। नीचे से बायर्स ऊपर ले आ रहा है, ऊपर से सेलर इसको नीचे ले आ रहा है। तो ये बड़ा सा इनडिसाइसिव सा कैंडल बन रहा है और कल के दिन में हमें एग्जैक्टली कोई आइडिया नहीं मिल सकता है कि बायर्स हावी होंगे या सेलर्स हावी होंगे। तो अगर बायर्स कल पावरफुल बन जाते हैं तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा और हम इसको इंट्राडे में बाई के लिए ले सकते हैं, और अगर कल सेलर्स हावी हो जाते हैं तो ये स्टॉक नीचे की तरफ आ जाएगा और हम इसको इंट्राडे में सेलिंग के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है GICRE। लेवल जिसके नोट कर लीजिए, 335 के ऊपर बाइंग के लिए लेंगे, 333 के नीचे सेलिंग के लिए लेंगे। 1% का टारगेट और 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस हम लगा करके स्टॉक के अंदर में बनी रह सकते हैं। लास्ट स्टॉक जो है वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज, जो हमने आइडेंटिफाई किया है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज में आप देखिए, ये भी एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेंज के आसपास में, यहाँ पर ये इसका रेजिस्टेंस हुआ करता था, फिर इस कैंडल में इस स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेकआउट कर दिया और काफी दिनों के बाद में यहाँ पर आकर के इस लेवल को ये रीटेस्ट कर रहा है। ठीक है, सो पिछले 3 दिनों से ये स्टॉक अगर आप देखें यहाँ पर, तो पिछले 3 दिनों से ये स्टॉक इसी लेवल पर आ रहा है। देखिए, एक कैंडल, 2 कैंडल, तीसरी कैंडल, यही के आसपास में रहता है और आज उसने एग्जैक्टली उसी लेवल पर क्लोज कर दिया। तो कल के दिन में पॉसिबल है कि स्टॉक यहां से बाउंस बैक लेकर के ऊपर की तरफ निकल जाए। ये लेवल कम से कम 764 का बनता है, विच इज गुड इनफ 2-3%। और अगर ब्रेकडाउन दे देता है इस लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल को तो बहुत तेजी से स्टॉक नीचे भी आ सकता है। तो इसको हम इंट्राडे में बाइंग और सेलिंग दोनों पर्पस से ले सकते हैं, जिस तरीके से ये स्टॉक अपना सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है। तो लेवल्स इसके नोट कर लीजिए, बाई करेंगे 744 के ऊपर, सेल करेंगे 741 के नीचे। 1% का टारगेट रहेगा और दोनों तरफ 3-3 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। इससे ज्यादा मूवमेंट भी हमें मिल सकती है क्योंकि मार्केट्स अभी बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल चल रहे हैं। तो ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक में बने रह सकते हैं, अगर आप स्क्रीन के सामने हैं एंड आपका पूरा अटेंशन वहीं पर है, तो आप बहुत बढ़िया से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके उस स्टॉक में बने रह सकते हैं और अच्छा सा मूवमेंट भी उसके अंदर में
कैप्चर कर सकते हैं। हाँ, अगर स्क्रीन के सामने नहीं है तो वो रिस्क मत कीजिएगा, बट अगर स्क्रीन के सामने बैठे हैं तो बहुत बढ़िया मूवमेंट्स मिल रही है, 5% इंट्राडे में मूवमेंट हो रही है, तो ये वॉलेटिलिटी का आप पूरा का पूरा एडवांटेज उठा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना भूलिएगा मत। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।